नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में, और उससे भी 1000 गुना आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, एक बुरी खबर हम आप सभी को सुनने वाले हैं। ये खबर सुनकर रात की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अचानक आप पर जानलेवा हमला करना चाहते हैं। अचानक आपका जान ले लेना चाहता है आपका इस नाम का रिश्तेदार, और इसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बस इन्होंने एक छोटा सा मौका का इंतजार कर रहा है। जी हां दोस्तों, यह आपका अपना रिश्तेदार है और यह आपके और आपके पूरे परिवार को खत्म करना चाहता है, क्योंकि यह असल में अपना नहीं है, सिर्फ दिखावा अपने होने का करता है। लेकिन अंदर से यह आपको खुश नहीं देखना पसंद करते हैं। जब भी आप खुश रहते हैं, जब भी आप अपने परिवार में हंसी खुशी जीवन जीते हैं, जब भी आप कोई तरक्की करते हैं, तो इसका नजर आपके ऊपर जरूर पड़ता है। और ऐसा नजर पड़ता है कि आपका हर काम खराब हो जाता है, आपकी हंसी खुशी जिंदगी उजाड़ जाता है। हंसी खुशी जिंदगी में अचानक ऐसा संकट आ जाता है कि आपके पूरे परिवार खून के आंसू रोने लगता है। यह आपका अपना है और इन्होंने आपको कभी तरक्की करता हुआ नहीं देख सकता है। यह हमेशा आपको कमजोर बनाकर रखता है और इन्हीं के चलते आप बहुत ठोकर खाए हैं। परंतु अभी भी इस पर आपका विश्वास है और यही विश्वास आपको धीरे धीरे कमजोर बनने जा रहे हैं, क्योंकि आप कभी यह नहीं सोचते हैं कि हमारा रिश्तेदार हमको कभी धोखा देगा। लेकिन अंदर से वह आपको ऐसा धोखा देता है कि आप समझ नहीं पाते हैं, और आपका रिश्तेदार ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर बैठा है। जी हां दोस्तों, जब आप अपने जीवन काल में खुश रहते हैं, हंसते हैं, तो ये आपका रिश्तेदार अंदर से बहुत रोते हैं। पिछले 15 सालों से ये आपका रिश्तेदार आपके खिलाफ रोजाना नए नए तंत्र मंत्र, जादू टोना मंत्र करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके घर को पूरी तरह से बांध रखा है, यानी कि आपके और आपकी पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए इन्होंने पूरी तैयारी कर लिया है। इसलिए सावधान रहे, इन्होंने आपके ऊपर या फिर आपकी पूरे परिवार के ऊपर जब भी मौका मिलेगा कभी भी हमला कर सकता है। आखिर यह रिश्तेदार आपका है कौन? पिछले कई सालों से आपके पीछे लगा है और क्यों लगा है? इसका नाम आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सच बात कर ही रहूंगा। जब इसका सच्चाई आपके सामने आएगा, जब हम इसका सच्चाई बताएंगे, तो फिर कहेंगे कि यह तो हमारा रिश्तेदार नहीं बल्कि सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि दुश्मन से भी बुरी आदत यह आपका रिश्तेदार का है। यह बहुत जादू टोना जानता है और किसी दूसरे के ऊपर इन्होंने जादू टोना और हमला नहीं करता है, बल्कि आपके ऊपर ही हमला करता है। तो आप ऐसे व्यक्ति को जल्दी पहचान लो और नाम सुन लो, और ऐसे व्यक्ति से सावधान रहें, क्योंकि आज किसी वीडियो में 100% हम सटीक जानकारी देंगे कि आपका दुश्मन कौन है। सच्चाई सुनकर आप कहेंगे कि अच्छा हुआ आपने हमारे रिश्तेदारों के बारे में बता दिया, वरना यह रिश्तेदार मुझे बर्बाद कर देता। भले दोस्तों, आपको ऐसा लग रहा होगा कि हमारे साथ ऐसा कोई नहीं करता होगा, लेकिन जब हम इस व्यक्तियों के बारे में पूरी सच्चाई बताएंगे तो आपके भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी और आप भी कहेंगे कि सच में यह हमारा दुश्मन है। दोस्तों, आप हर इंसान के ऊपर आसानी से भरोसा कर लेते हैं। आपके सामने अगर कोई रोने का दिखावा कर देता है, मीठी मीठी बातें कर देता है, तो आप उनकी बातों में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, उन पर बिना सोचे समझे विश्वास करने लगते हैं। आप हर इंसानों से जुड़कर चलते हैं और अपना रिश्ता निभाते हैं, सच्चे मन से दोस्ती यारी निभाते हैं। सबसे बड़ी बात, आप अपने रिश्तों पर कभी शक नहीं करते हैं कि यह हमारा दुश्मन हो सकता है। आप अपने रिश्तों से बहुत गहरी रिश्ता निभाते हैं। आप अपने रिश्तों को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, जब आपको किसी की जरूरत पड़ती है, तब दोस्तों ना ही आपका कोई रिश्तेदार काम आता है, ना ही कोई आपका दोस्त काम आता है। लेकिन आप हर व्यक्ति को मदद करते हैं, यानी कि हर व्यक्ति के लिए काम आ जाते हैं। अगर आपका रिश्तेदार कोई परेशानी में होता है, तो आप उसकी मदद करने के लिए, परेशानी दूर करने के लिए दौड़कर चले जाते हैं। फिर चाहे कोई भी परेशानी हो, धन दौलत की परेशानी हो, रुपए पैसे की परेशानी हो, या कोई परेशानी हो, आप हर तरफ से अपने रिश्तेदारों को और अपने दोस्तों को मदद कर देते हैं। लेकिन जब बात आपकी आती है, जब जरूर किसी का आपको पड़ती है, तब ना ही कोई आपका रिश्तेदार आपके काम आता है और ना ही कोई आपका मित्र और दोस्त काम आता है, और उस वक्त आपको जिंदगी की परेशानियों से खुद अकेले लड़ना पड़ता है। दोस्तों, आपके जीवन काल में एक ऐसे व्यक्ति है जो कि आपकी पूरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है
और तरह तरह की हमला उन्होंने आपके ऊपर बर्बाद करने के लिए कर रहे हैं। 1 सालों से नहीं, 2 सालों से नहीं, बल्कि पूरे 15 सालों से वह आपके पीछे पड़ा हुआ है। दोस्तों, आज से पहले हम दुश्मनों के बारे में कई वीडियो बना चुके हैं और आपको बता चुके हैं, लेकिन आज का यह वीडियो बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने जा रहा है। इसलिए आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की इस वीडियो में 100% सटीक जानकारी देंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को हल्के में लेने की गलती मत करना। अगर आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे तो आप अपनी जिंदगी को नर्क बनाने से बचा लेंगे। अगर आज की इस वीडियो को अंत तक नहीं देखा तो आपका जिंदगी नरक बन जाएगा, क्योंकि आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दुश्मनों को पहचान ही नहीं कर पाएंगे और आपका जिंदगी नरक बन सकता है। इसलिए आज की इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखें। उससे पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा निवेदन करते हैं, वीडियो को सबसे पहले एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि मैं दिन रात आपकी कुंडली रिसर्च करता हूं और आप लोगों के लिए ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो लेकर हूं, और ऐसा वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगता है। इसलिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, क्योंकि वीडियो लाइक करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है। बिल्कुल लाइक करना मुफ्त होता है, फ्री होता है। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें और माता लक्ष्मी जी की जो भी सच्चे भक्त हैं वह नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे श्रद्धा भाव से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी एक साथ 3 बार जरूर लिखें। माता लक्ष्मी का असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार के ऊपर सदैव बनी रहेगी और आपका कल्याण जरूर होगी। तो माता लक्ष्मी का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, ये आपका रिश्तेदार जो है वह आपकी तरक्की देखकर बहुत जलता है। इस रिश्तेदार से आपकी तरक्की होता हुआ नहीं देखी जाती है। इस रिश्तेदार ने आपके ऊपर पिछले 15 सालों से आपके ऊपर कई तरह की जादू टोना, तरह तरह की तांत्रिक क्रिया करवाई है और आपकी तरक्की को कई बार रोकने की भी कोशिश किया है। कई बार यह आपको परेशान करने में कामयाब भी हो गया है और कई बार उनके वजह से आपके जीवन काल में बड़े बड़े संकट आए हैं। कई बार इसका नजर दोष आपके ऊपर लगने से, बुरी नजर लगने से आपके बनते बनते कार्य भी बिगड़ गया है। अचानक से अच्छा खासा काम होता हुआ रुक गया है और कई बार आपके घर में, आपके परिवार में बीमारी आ गया है और आपका भी तबीयत कई बार खराब हो गई है। दोस्तों, यह सब घटना आपके जीवन काल में पिछले 15 सालों से होती हुई आ रहे हैं और इनका वजह है कि आपकी यह रिश्तेदार आपके ऊपर काली करतूत किया है। इन्हीं के काली करतूत की वजह से आपको इतनी मुसीबत का सामना करना पड़ा है। दोस्तों, कई बार आप अपने रिश्तेदारों की बातों में नहीं आया और उन्होंने आपको अपना बात मनवाने के लिए जिद मचा दिया, लेकिन फिर भी आप इनकी बातों में नहीं लगा तो यह आपको दूसरा तरीका आप ना कर अपने वश में करने की भी कोशिश किया है। कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है तो उंगली टेढ़ी करके घी को निकालना पड़ता है, और यही चीज आपके रिश्तेदार ने किया है। दोस्तों, यह रिश्तेदार आपका ऐसा है कि जब वह खुद मेहनत करके आपका बराबर नहीं कर सकता, जब यह आपके बराबर नहीं आ पाया, सफल नहीं हो पाया और आप मेहनत करके सफल हो गए, आगे बढ़ गए, तो फिर इन्होंने आपको गिरने की प्रयास किया और भारी समाज में इन्होंने आपको बदनाम भी करने की कोशिश किया। तरह तरह की आपके खिलाफ इन्होंने आपको फंसाने के लिए कर रहे हैं। कई बार इन्होंने अपने गांव में आपका इज्जत डाउन करने के लिए जो आप नहीं किए हैं वह बात झूठ मूठ गांव में फैला देते हैं, अफवाह फैला देते हैं। जिस गांव घर में आपका छवि खराब होता है, ऐसी हरकतें आपकी रिश्तेदारी आपके खिलाफ कर रहे हैं और ऐसे हरकतों करने वाली रिश्तेदार का मैं नाम जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और अच्छे तरीके से समझाना पड़ेगा। अगर आप आधा अधूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई बात समझ में नहीं आएगा। दोस्तों, आपके कई सारे रिश्तेदार हैं, आपके कई सारे मित्र हैं, दोस्त हैं, जिससे बहुत गहरी संबंध होंगे। जैसे कि कई लोगों के सामने जिसको आप अपना समझते हैं, रिश्तेदार समझते हैं, मित्र समझते हैं, उन सभी के सामने आप अपने दुख सुख की बातें शेयर करते हैं। कई लोगों को आप अपने अंदर की राय को बताते होंगे, साथ ही आप किसी को आप अपने घर की बातों को सुनते होंगे। कई लोगों को आप अपनी खुशी की बात बताते होंगे कि आज आपके साथ क्या हुआ, आज आपको क्या अच्छा खबर मिला, आज आपको क्या खुशी मिल, ये सब बात किसी को आप सुनते होंगे।
साथ ही साथ आज मेरे घर क्या खाना बन मेरी पत्नी में विवाद हुआ या फिर नहीं हुआ, ये बात आप किसी के साथ शेयर करते होंगे। इसके अलावा आज आपके बच्चे क्या किया, वह बात भी आप किसी को सुनते होंगे। घर की सभी बात आप किसी को सुनते होंगे। कुछ पड़ोसियों को बताते हैं तो कुछ रिश्तेदारों को भी बताते हैं, तथा किसी अच्छे मित्र या फिर दोस्त यारों को बताते होंगे आप। वही दोस्तों, सभी के घर में एक महिला होता है, घर की महिला। घर की सभी छोटी से छोटी बात को लेकर अपने यारों को बताते हैं। साथ ही घर की महिला पड़ोसियों को भी घर की बात सुनते होंगे, और अक्सर मर्द भी यह काम करता है। आपने सुना होगा कि मर्द भी अपने घर की बात अपने दोस्त यारी में या फिर रिश्तेदारों में बता देता है। तो ये सब आपको नहीं बताना चाहिए। चलो आप घर की बात लोगों को बता देते हैं तो ठीक है, लेकिन आप अपने कमाई की बात किसी को भूल से भी नहीं बताना। आपके पास कितना पैसा है, धन दौलत है, आप कितना पैसा कमाते हैं, ये बात किसी को भूल कर भी नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये बात बताने का नहीं है। अगर लोग जान जाएंगे कि आप रोज इतना कमाते हैं तो आपका दुश्मन और बढ़ाना शुरू हो जाएगा और आपको तंग करना शुरू कर देंगे। इसलिए जितना आप सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। इसलिए आप कितना कमाते हैं, आपके पास कितना पैसा है, आप कभी भी किसी को ना बताया करो। इतना आप ध्यान में जरूर रखें, क्योंकि इस कलयुग में अक्सर यह देखा जाता है कि कोई अगर तरक्की करने लगता है तो वह बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीट देता है। खाली ही वह महीने में चाहे 10 या फिर 2,000 क्यों ना कमाते हो, और उसका खर्चा 15 से 2,000 क्यों ना होता होगा, चाहे उसके पास पैसा बचे या फिर ना बचे। लेकिन उनको इससे कोई मतलब नहीं है कि मेरे पास पैसा बचे या फिर नहीं बचे। फिर भी वह लोगों को बढ़ा चढ़कर बताएंगे, क्योंकि वह चाहता है कि समाज में हमारा नाम हो। इसलिए वह लोगों को बढ़ा चढ़ाकर बता देते हैं। परंतु यह सरासर जो व्यक्ति ऐसा करता है वह महामूर्ख होगा, क्योंकि उसको यहां अभी तक मालूम नहीं है कि जो हमारा रिश्तेदार होते हैं, हमारा दोस्त यारी होता है, मित्र होता है, जिनके सामने हम बड़ा चढ़ाकर अपने तरक्की की बात बताएंगे, अपनी कमाई की बात बताएंगे, क्या अपने ही घर की उनके सामने जाकर कोई राज बता देते हैं, तो इसे दोस्तों उन लोगों का नजर आपकी खुशियों के ऊपर लग जाता है। हमारे तरक्की को रोकने के लिए हमारे अपने ही रिश्तेदार काली नजर लगा देते हैं, और यह सरासर गलती आपकी है। जब आप अपने रिश्तेदारों को अपनी खुशी की बात बता देते हैं तो आपको जानने नहीं देता है, लेकिन आपके रिश्तेदार आपकी तरक्की पर नजर लगा देता है, और आप ये समझकर अपने रिश्तेदारों को बता देते हैं कि हमारे परिवार हमारी खुशी सुनकर और भी खुश होंगे, लेकिन वह असल में खुश नहीं होता है। इंसान को सामने वाले का सुख ज्यादा दिखाई देता है और अपना सुख कम दिखाई देता है। इसलिए कभी भी अपने घर की छोटी छोटी बातें, अपने घर के राज की बातें किसी को भी नहीं बताना चाहिए। साथ ही आपकी यह एक आदत है कि आप भविष्य में कुछ अच्छा करने वाले होते हैं, या दोस्तों मान लीजिए आप कोई नई गाड़ी लेने वाले होते हैं या कोई नया धंधा खोलने वाले होते हैं, तो आप अपने रिश्तेदारों में, अपने पड़ोसियों में, अपने दोस्तों में पहले से ही डिंडोरी पीट देते हैं। और फिर होता क्या है, जब आप वह चीज करने वाले होते हैं तो अचानक से वह चीज नहीं होती, उस चीज में कोई बाधा आ जाती है। तो दोस्तों कोई भी चीज करने से पहले उसका डिंडोरा न पीटे, क्योंकि आप अच्छा करेंगे तो लोगों को खुद पता लग जाएगा। लेकिन काम करने से पहले चीजों के बारे में डिंडोरी मत पिटिए, क्योंकि यह जो आपके रिश्तेदार हैं दोस्तों, कहने के ही रिश्तेदार होते हैं दोस्तों। 10 में से कोई 2 रिश्तेदार आपका सच्चा रिश्तेदार होगा, जो आपके दुख में आपका काम आएगा, आपके दुख को अपना दुख मानेंगे, और बाकी 8 रिश्तेदार केवल और केवल आपके दुख देखकर खुश होंगे। आपकी तकलीफों को देखकर वह खुश होंगे खाने को, तो वह हमदर्दी थोड़ी सी जाता देंगे, लेकिन वह मन ही मन आपके दुखों को देखकर बहुत खुश होंगे। और दोस्तों वह जो 2 रिश्तेदार हैं, जो सच्चे रिश्तेदार हैं, अक्सर हम उन्हीं को गलत समझते हैं, उनको बुरा भला बोलते हैं। दोस्तों अच्छे रिश्तेदार, अच्छे दोस्त की परख करना बहुत मुश्किल होता है। अगर हम अच्छे रिश्तेदार की या अच्छे दोस्तों को परख लेंगे तो हमारी जिंदगी में सुधार हो जाएगी। लेकिन 2 व्यक्ति हमारे साथ हमेशा है, जो हमारे सुख में भले ही साथ ना हो लेकिन हमारे दुख में हमारे साथ है, तो वह हमारे सच्चे रिश्तेदार है। हमने आपको बताया था कि मैं आपके उसे रिश्तेदार का नाम बताऊंगा जो आपको अचानक से मर भी सकता है। उस रिश्तेदार का नाम दोस्तों शुरू होता है आर अक्षर से,
जी हाँ दोस्तों, और अक्षर से शुरू होने वाली आपकी जो भी रिश्तेदार है वह खाने में आपका रिश्तेदार है, लेकिन वह काम में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए आर नाम वाले रिश्तेदारों से आपको बचकर रहना है, सावधान रहना है। इस रिश्तेदार का नाम शुरू होता है क्योंकि आपकी राशि के लिए यही व्यक्ति खतरा बनता है। दोस्तों, हो सकता है आर नाम से आपका कोई घनिष्ठ रिश्तेदारी हो सकता है, आपका चाचा हो, आपकी चाची हो, आपका मामा हो सकता है, आपकी मामी हो। उनसे हमेशा बचकर रहिएगा क्योंकि यह व्यक्ति कहने के ही आपके अपने होते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा आपके प्रति जहर भरा पड़ा होता है। इसलिए अब आपको सावधान रहना है। उम्मीद करते हैं कि अब आपको पता चल गया होगा कि आपके रिश्तेदार कौन सा नाम वाले दुश्मन है। अब बात करेंगे कि आप अच्छे और बुरे लोगों की पहचान कैसे कर सकते हैं। आप अपने अच्छे लोग और अपने दुश्मनों को पहचान कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अच्छी लोग वही होता है जिस वक्त आप असफलता की रास्ता में चलते हैं। भले आपको वह रास्ता मालूम नहीं है कि यह रास्ता खराब है, आप सही समझकर उस रास्ते में जाते हैं, लेकिन उसे रास्ता में चलते चलते कोई आदमी दिख जाता है और वह आदमी आपको दो झापड़ लगाकर पीछे घुमा देता है और उसे वक्त उस व्यक्तियों पर आप गुस्सा जाते हैं। आपको भी लगता है कि हम भी इसको एक झापड़ लगाएंगे, लेकिन आपको सही पता नहीं है कि किस लिए आपको उन्होंने एक झापड़ बिना कहीं सुन मार दिया है। दोस्तों, इसीलिए उन्होंने आपको एक झापड़ अचानक से लगा दिया है ताकि आप उस रास्ता में जाओगे तो आगे चलकर आपको और भी परेशानी उठाना पड़ेगा। और ऐसी बुरी रास्ता में जो आपको घूमने की सलाह देता है वही आपकी सबसे अच्छा इंसान है। वही बुरे लोगों की पहचान आप ऐसे कर सकते हैं जब भी आप कोई अच्छे रास्ते में चल रहे होते हैं और उसी रास्ते में आपको बार बार उन्होंने रोकने की प्रयास करता है और आपको लगता है कि उसे रास्ते में जाकर हम सफल हो सकते हैं और वह इंसान आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, तो समझ जाइए वह आपका बुरा इंसान है। अगर आप किसी गलत रास्ते में चल रहे हैं और उसे वक्त कोई इंसान आपको देखकर आपको आगे बढ़ाने के लिए और सलाह देता है, तो वह आपके लिए गलत इंसान है, आपका दुश्मन इंसान है, क्योंकि वहां यह सोच रहा है कि इस रास्ते में यह जाएगा तो अवश्य ही इसको कोई परेशानी उठाना पड़ेगा। और यहां पर अब आपको समझ में आएगा कि अच्छे और बुरे लोगों की पहचान किस तरह से होता है। अगर इतना तक वीडियो को आप देख लिए हैं तो और भी अंत तक देखकर ही जाना, क्योंकि आगे इस वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी देंगे और बताएंगे कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज ग्रहों की बदलती चाल आपके जीवन काल में क्या बड़ी बदलाव करेंगे। आज आपके लिए कितना सकारात्मक रहेगा और आपके लिए कितना नकारात्मक रहेगा, संपूर्ण जानकारी के आधार पर बताएंगे। इसलिए वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। आज का दिन आपके लिए भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए रहेगा। आपको कार्य क्षेत्र में अपने अनुभवों का पूरा लाभ मिलेगा और आप बड़े सदस्यों की बात का पूरा सम्मान करें। यदि आप किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर रहे थे तो उसमें आपको वाहन बहुत ही सावधानी से चलना होगा, नहीं तो किसी दुर्घटना के होने का भय सता रहा है। आपको संतान से किसी किए हुए वादे को पूरा करना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आप किसी बात को लेकर जिद व अहंकार न दिखाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। और आप अपने पारिवारिक मामलों में पूरी सहजता दिखाएं। आपको कार्यक्षेत्र में किसी पुरस्कार से सम्मानित किया जा सकता है। आज का दिन आपके लिए आत्मविश्वास से भरपूर रहने वाला है। आपका कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हो सकता है। सहकारिता का भाव आपके मन में बना रहेगा। आपको किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित होने का मौका मिल सकता है। जन कल्याण के कार्यों से आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, जोड़कर चलेंगे। आप कुछ नए लोगों से मिलजोल बढ़ाने में कामयाब रहेंगे। व्यापार कर रहे लोगों के लिए दिन पहले से बेहतर रहेगा, क्योंकि उन्हें अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। माता पिता के आशीर्वाद से आपका कोई रुका हुआ काम पूरा हो सकता है। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं में वृद्धि लेकर आने वाला है। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है और परिवार में किसी हर्ष व मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन होने से परिजनों का आना जाना लगा रहेगा। आप अपनी सुख सुविधाओं को बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप अपने खान पान पर पूरा ध्यान देने दें, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपको कोई मूल्यवान वस्तु भेंट स्वरूप प्राप्त हो सकती है। आप संतान को संस्कारों और परंपराओं का पाठ पढ़ाएंगे। आज का दिन रचनात्मक कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा।
निर्णय लेने की क्षमता का आपको लाभ मिलेगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा रहेगा। परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी और आप अपने व्यक्तित्व में निखार लाने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको बड़ों से बातचीत करते समय वाणी और व्यवहार में मधुरता बनाए रखनी होगी, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिल सकती है जो आपके लिए लाभदायक रहेगी। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। आपको महत्वपूर्ण मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप कामकाज पर पूरा फोकस बनाए रखें। यदि किसी कानूनी मामले में आपसे गलती हुई तो आपका कोई नुकसान हो सकता है। आपको किसी विपरीत परिस्थिति में भी धैर्य बनाए रखना होगा। कार्यक्षेत्र में आप कुछ अच्छी नीतियों को अपना सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। विदेश में रह रहे किसी परिजन से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है और आपको अपने आवश्यक कामों के लिए सूची बनाकर आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा, तभी आप उन्हें काफी हद तक पूरा कर पाएंगे। आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपकी आज कुछ प्रियजनों से भेंट होगी। सरकारी कामों में आपको डील देने से बचना होगा। आपको किसी पुरानी योजना से अच्छा लाभ मिलने की संभावना बनती दिख रही है। व्यवसाय में योजनाएं गति पकड़ सकती हैं। आपको किसी काम को लेकर सोच विचार अवश्य करना होगा। संतान की संगति की ओर आप विशेष ध्यान दें, नहीं तो वे किसी गलत काम की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आपने यदि पहले कुछ कर्ज लिया था तो उसे भी आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आज का दिन आपके लिए मेहनत से काम करने के लिए रहेगा। राजनीति में कार्यरत लोगों की पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सबका सहयोग और समर्थन आप पर बना रहेगा। प्रतिस्पर्धा का भाव आपके मन में बना रहेगा। पैतृक संपत्ति संबंधित मामले में आपको सावधान रहना होगा और आप अपने किसी बड़े लक्ष्य को आसानी से पूरा कर पाएंगे। आपको कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। आपको विभिन्न मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। संतान से आप कोई धन संबंधित मदद को कोई जिम्मेदारी देंगे तो वह उसे पर खरे उतरेंगे। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है और आप सभी को जोड़ने में कामयाब रहेंगे। आप किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आपको एक के बाद एक शुभ सूचना सुनने को मिलती रहेगी। आपकी आय में वृद्धि होने से आप प्रसन्न रहेंगे। उच्च शिक्षा पर आपका पूरा जोर रहेगा। आपके कुछ नए अवरोध होंगे। धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी खूब रुचि रहेगी। आप अपने किसी मनोरंजन के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। आपको अपने पिताजी से व्यवसाय संबंधित कामों को लेकर कुछ सलाह मशवरा करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आज का दिन आपके लिए लापरवाही से किसी काम को करने से बचने के लिए रहेगा। परिवार के लोगों का सहयोग और समर्थन आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। कामकाज में आप स्पष्टता बनाए रखें, नहीं तो समस्या हो सकती है और आपके व्यक्तिगत प्रयास आज रंग लाएंगे। आपको किसी काम में आ रही समस्याओं को लेकर सावधान रहना होगा। आपको किसी जोखिम भरे काम में हाथ डालने से बचना होगा और आप अपने मामलों में सोच विचार कर आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको अपनी आय और व्यय में संतुलन बनाकर चलना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आज का दिन आपके लिए सुख समृद्धि बढ़ाने वाला रहेगा। कार्य क्षेत्र में आप टीम वर्क के जरिए काम करके किसी काम को आसानी से कर पाएंगे और आपने यदि अति उत्साहित होकर किसी काम को किया तो उससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। किसी नए काम की पहल करने में समस्या हो सकती है। आप अपने कामों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निजी जीवन में खुशहाली आएगी। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपने यदि किसी से धन उधार लिया था तो आप उसे भी आसानी से उतार पाएंगे। आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे। कामकाज में आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते निभाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा। कुछ नए संबंध आप आसानी से स्थापित कर पाएंगे। आपको शीघ्रता और भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके आवश्यक मामले गति पकड़ सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आपको अपनी मेहनत से काम करके अच्छा मुकाम हासिल होगा। नौकरी में कार्यरत लोग कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे।
आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए रहेगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आपको छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। कारोबार में आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। कुछ प्रियजनों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो अच्छी रहेगी। वरिष्ठ सदस्यों की बातों पर आप पूरा गौर करेंगे। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग में प्रशस्त होंगे और आपको किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा हो सकता है। और आपने यदि अति उत्साहित होकर किसी काम को किया तो उससे आपका कोई नुकसान हो सकता है। किसी नए काम की पहल करने में समस्या हो सकती है। आप अपने कामों में सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। निजी जीवन में खुशहाली आएगी। आपको माताजी की सेहत के प्रति सचेत रहना होगा, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपने यदि किसी से धन उधार लिया था तो आप उसे भी आसानी से उतार पाएंगे। आज का दिन आपके लिए खर्चों से भरा रहने वाला है। अपने बढ़ते हुए खर्चों को लेकर आप परेशान रहेंगे। कामकाज में आप अपनी जिम्मेदारियों को समय रहते निभाएं, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान देगा। कुछ नए संबंध आप आसानी से स्थापित कर पाएंगे। आपको शीघ्रता और भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके आवश्यक मामले गति पकड़ सकते हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आपको अपनी मेहनत से काम करके अच्छा मुकाम हासिल होगा। नौकरी में कार्यरत लोग कार्यक्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आज का दिन आपके लिए लंबे समय से रुके हुए कार्य को पूरा करने के लिए रहेगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी और आपको छोटों की गलतियों को बड़प्पन दिखाते हुए माफ करना होगा। कारोबार में आ रही समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। सबको साथ लेकर चलने की कोशिश में आप कामयाब रहेंगे। कुछ प्रियजनों से आपकी मुलाकात हो सकती है जो अच्छी रहेगी। वरिष्ठ सदस्यों की बातों पर आप पूरा गौर करेंगे। संतान के करियर को लेकर आप कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। विद्यार्थियों के उच्च शिक्षा के मार्ग में प्रशस्त होंगे और आपको किसी पुरानी गलती के लिए पछतावा हो सकता है।